आज एक बड़ी गंभीर समस्या पर आपसे बात करने का मन है। मैं मूलतः उत्तराखंड का रहने वाला हूं, काशीपुर का। मेरा छात्र जीवन नैनीताल से संबंधित है, वहां से कटा। एक लंबे अरसे उत्तराखंड में जीवन बीता है। हरिद्वार रहा हूं, आना जाना इधर उधर रहा है। अभी पिछले कोई 2-3 महीने पहले की बात है, मुझे उत्तरकाशी जब हुआ, मेरा गुरु आश्रम है उत्तरकाशी के पास, वहां मुझे खीरे लेने थे। आश्रम के लिए खीरे की जरूरत थी। जाहिर है आश्रम के लिए कोई आवश्यकता है तो ये थूक कर सब्जियां और फल बेचने वाले, थूक कर रोटी बनाने वाले इस समाज से नहीं ले सकता था। उत्तरकाशी के मार्केट में कहीं या तो दुकान शांति दूतों की थी या फिर खीरे नहीं थे। घंटे 1.5 घंटे भटकने के बाद मुझे गंगा क्रॉस करनी पड़ी। वहां एक दुकान, बल्कि 3 दुकानें नजर आईं। एक शायद रावत जी की थी, एक किसी और की थी। मैं रावत जी की दुकान पर गया तो मुझे लगा कि ये रावत तो नहीं हो सकते, वो टिपिकल इस्लामी दाढ़ी। पुलिस वाले से पूछा कि यहाँ, तो उन्होंने बताया। मैं तीसरी दुकान पर गया, वहां से खीरे लिए। तो मैंने उससे पूछा कि हाँ ऐसा कैसे गिरावत की दुकान पर ये मुस्लिम सज्जन? बोले उसने उनसे खरीद लिए। अब उत्तराखंड की स्थिति ये है कि ज्वालापुर, हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर, टिहरी, उत्तरकाशी, इधर काशीपुर, रुद्रपुर, कालाढूंगी, हल्द्वानी, भवाली, नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, टनकपुर, यहां तक कि चंपावत जैसी जगह में, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, इस तरफ के शांतिदूत बढ़ते जा रहे हैं। राष्ट्र के हम सब नागरिक हैं तो कोई विशेष बात नहीं, दोनों को अधिकार है। काफी चीजें बदलती हैं। मैं छात्र जीवन में था, शायद 17-18 साल का रहा हूंगा, तो कोई 43, 44, 45 साल पुरानी बात है। उनकी एक कहानी में जिक्र है, उस समय पहाड़ में पान की दुकान, चिकवे यानी मांस बेचने वाले, चूड़ी बेचने वाले मनिहार, नाई, ये 3-4 काम शांति दूतों के पास कहीं कहीं थे, सब जगह नहीं। उनकी कहानी में जिक्र है कि वो चूड़ी बेचने वाला अल्मोड़ा की एक लड़की से कुछ चूमा चाटी की बातें कर रहा है, तो वो ये कहती कि आज एकादशी है, मुंह जूठा नहीं करूंगी। यानी शिवानी जी, जिनका बचपन अल्मोड़ा में कटा, यानी वो और 70-80 साल पहले की बात है, उनके जीवन में ऐसे प्रसंग थे। अब ये क्षेत्रों से लव जिहाद की घटनाएं बढ़ने के समाचार मिलने लगेंगे, मिल रहे हैं। इस्लामी शक्ति प्रदर्शन के जुलूसों के अनुभव आने लगेंगे। मैं जिस शहर काशीपुर का हूं, वहां कांग्रेस के एक नेता थे, सत्येंद्र चंद्र गुड़िया। उनके समय में नाम उनका लिया जाता है। हम तो छात्र थे, उस समय की बात है। काशीपुर नगर में 12 वफात पर इस्लामियों का जुलूस निकलना शुरू हुआ। शायद कई लोगों की जानकारी में न हो, जुलूस निकलने के रजिस्टर होते हैं, रूट बने हुए होते हैं। किसी नए जुलूस को आसानी से अनुमति नहीं दी जाती। जिन रूट्स पर जुलूस निकलता है वो तय होते हैं। जैसे पहले जुलूस निकलते थे मंदिरों के, तो वहां एक मोहल्ला है कटोरा ताल, उसमें से होकर निकलते थे। फिर बाद में उसे बदल दिया गया और रतन टॉकीज के सामने से निकलने लगे। यानी
जहां इस्लामी दबदबा बढ़ा तो वहां से जुलूस विड्रॉ कर लिया गया। ऐसा होता नहीं है, मगर कांग्रेस के काल में ये हुआ। और बाराफवाद का जुलूस जसपुर बस अड्डे की तरफ से होकर चौराहे से होता हुआ पूरे शहर में, जहां एक भी दबदबा बैठाने का, अपने अंदर हौसला बढ़ाने का जुलूस है। देखो हमारे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। जसपुर से, बाजपुर से, राम टांडा, दढ़ियाल, इधर उधर से, हर जगह से मुसलमानी बस्तियों से लोग इकट्ठे करके, मोहल्लों से लोग इकट्ठे करके वहां लाए जाते हैं और दहाड़े मारते हुए लोग, देखो हमारे अली की शान और देखो हमारे नबी की शान। अगर थूक के बनाई गई रोटी नहीं खानी तो इसको रोकना तो पड़ेगा। ये कोई नई चीज नहीं है। ऐसे ही स्थान पर थोड़े थोड़े बदलाव आए और तब्दीलियां आती चली गईं। कुछ 100 लोग महमूद गजनबी के काल में कुछ 100 लोग अफगानिस्तान में मुसलमान बने थे और आज अफगानिस्तान में शायद 50 भी हिंदू और सिख नहीं बचे। इसी तरह से पाकिस्तान में बढ़त हुई, धीरे धीरे जनसंख्या परिवर्तन आए, उग्र व्यवहार हुए और उसके बाद ये सब हुआ। ये जो शांति दूत हैं, इनके व्यवहार बड़े भिन्न होते हैं, हम लोग उसको समझ नहीं सकते। और यौन व्यवहार तो बहुत ही भिन्न होते हैं। मैं जब 12वीं में पढ़ता था तो मेरा एक साथी था जो रामपुर का पठान था, वो शायद सेंट जोसेफ में था या शेरवुड में था, मुझे ध्यान नहीं। उसने वो बताया कि वो अपने चचेरे छोटे भाई की ताक में है, उसकी फिराक में है। ये एक सामान्य हिंदू के लिए सोचने जैसी बात ही नहीं है। कोई इस तरह का विचार ही नहीं करेगा अपने चचेरे भाई के प्रति, मगर वहां ऐसा है। मेरा एक दोस्त है, शायर दोस्त, नाम लेकर ही बात करना ठीक है, शकील जमाली। मेरी उसकी दोस्ती हुई, चांदपुर का था। कई साल बाद आना जाना जब रहा तो उसने मुझे बताया कि मैं पहला उसका मित्र हूं जो उसकी पत्नी और बेटियों से मिला है। उसके मित्र आएंगे, बाहर से आवाज देंगे, वो बाहर जाएगा, बैठकर कहीं इधर उधर बात करेगा, किसी चाय की दुकान पे चला जाएगा। मुसलमान नॉर्मली लड़के अपने मित्रों को अपने घर के लोगों से नहीं मिलाते, क्योंकि उनका कुछ भरोसा नहीं रहता। उग्रता है, उसके कारण ही धीरे धीरे सब बदलाव होते हैं। ये जो उत्सुक यौन व्यवहार है, ये लोगों को सहमा देता है। बजाय इसके कि इसका प्रतिकार करें, इस पर आघात करें, लोग पीछे हट जाते हैं। ऐसे ही करतबों से, ऐसे ही खुराफातों से अफगानिस्तान हिंदू विहीन हुआ, पाकिस्तान हिंदू विहीन हुआ, बांग्लादेश हिंदू विहीन हुआ, ऐसा ही कश्मीर हिंदू विहीन हुआ। इसमें कश्मीर के हिंदू विहीन होने में तो हमारी भी गलती है। कई बार कश्मीर के हिंदू, कम से कम 3 बार, इसके लिखित उल्लेख हैं, मुसलमान से हिंदू बनने को राजी थे। वहां के स्थानीय हिंदुओं ने राजा को बाध्य किया और ये कहा कि हम डल झील में कूद के मर जाएंगे। ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। राजा पीछे हट गया। काश उस समय मान गए होते तो कश्मीर में यह हाल नहीं होता। आज स्थिति यह है कि उत्तराखंड में ये जो इस तरफ से आप उत्तराखंड शुरू होता है ज्वालापुर की तरफ से, यहां से लेकर आप टनकपुर तक चले जाएं, हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर, टिहरी, उत्तरकाशी, इधर मेरा शहर काशीपुर, रुद्रपुर, कालाढूंगी, हल्द्वानी, भवाली, नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, टनकपुर, यहां तक कि बिल्कुल धुर अंदर चंपावत जैसी जगह, यहां सारा सब्जी का व्यापार, फलों का व्यापार, बढ़ईगिरी, बाल काटना, ये सारा का सारा काम शांति दूतों के हाथ में आ गया।
ठेकेदारी, घोड़े से माल ढोना, टैक्सी, ये सारा का सारा उनके हाथ में जा रहा है। ऐसा कोई भी काम बरेली, सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, यहाँ के लोग आएंगे तो इनको ये काम करने के लिए पैर जमाना पड़ता है। इनको रहने के लिए मकान किराए पर किसने दिया? मकान किसने बेचा? दुकान किराए पर किसने दी? और इसमें बदलाव कहां से आएगा? कौन करेगा? अब समाज में सुगबुगाहट आने लगी है। इसे बनने से रोकेगा कौन? पुलिस? राज्य? न्यायालय? नहीं। इसको रोकने का कार्य उत्तराखंड के स्थानीय लोगों का है। मैं काशीपुर का हूं, किसी और को क्या कहूं। मेरे परिवार के लोगों ने, हमारे पूर्वजों का किला, उसका जो चौथाई हिस्सा मेरे एक भाई के पास में था, उसने उसमें प्लॉटिंग की, किले में प्लॉटिंग। ऐतिहासिक चीज है। भारत में 2000 परिवार नहीं जिनके पास किले हैं। प्रॉपर्टी की शक्ल बनाकर प्लॉटिंग की, उसमें 2-3 मकान बेच दिए। शेष और कुछ लोगों ने पहले प्लॉटिंग कर दी थी। सब लोग वहां से बेचकर बाहर चले गए। बाजार में दुकानें किसने किराए पर दी? हम ही तो हैं। मैं अभी हरिद्वार और ऋषिकेश 2 लगातार एक दिन के अंतर नहीं, अगले दिन ही कार्यक्रम था ऋषिकेश का। सम्मेलनों में गया था, एक पंचायत थी, हिंदू पंचायत। हरिद्वार में भी और ऋषिकेश में भी लोग इसको बता रहे थे कि बाजार में प्रसाद बेचने वाली दुकानें शांति दूतों की हो गई हैं। दी किसने दुकानें? वो हमेशा कुछ बढ़ता हुआ किराया मिलेगा, अतिरिक्त पैसा मिलेगा खरीदने के लिए, पैर जमाने का काम है। मालवीय जी का अंग्रेजों के साथ फैसला है और उसके लिए वर्तमान म्युनिसिपल बोर्ड भी बाध्य है कि हरिद्वार और ऋषिकेश के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के म्युनिसिपल बोर्ड के एरिया में कोई हिंदू, यानी सिख, बौद्ध, जैन, आर्य समाजी, सनातनी 5 वर्ग, इनके अलावा, यानी जिन पर हिंदू कोड बिल लागू होता है, उनके अलावा किसी व्यक्ति की मकान दुकान नहीं हो सकते, वो नहीं रह सकता। वो नहीं रहेंगे, ठीक, वो ज्वालापुर से आएंगे या किसी और गांव से आएंगे, मगर वो मकान किसने दिया, दुकान किसने दी, और फिर इस पर रोक कैसे लगेगी? कंप्लेंट कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये समस्या आ रही है, बता रहे हैं, इसके समाधान के लिए क्या किया? क्या आपके दिमाग में ये नहीं आया कि जाइए और उसकी प्रसाद की थालियां फेंक दीजिए कि तुझे अधिकार नहीं है? पुलिस में 3 दिन बाद जमानत हो जाएगी। जमुने के जमानत होने के तुरंत बाद ठीक उसी दुकान पर जाइए और फिर उसका सामान फेंक दीजिए। फिर यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी। 3 दिन बाद फिर छूटेंगे, फिर यही कार्य कीजिए। फिर 3 बार 4 बार के बाद वो दुकान बंद करके चला जाएगा। इसको इसके विरोध में स्वयं पड़ेगा। बिना कुछ किए अपने आप तो होने से रहा, सिर्फ ये कहने भर से कि ये समस्या खड़ी हो गई है, समाधान तो निकलेगा नहीं। समाधान पौरुष में है। ये काम सिर्फ उत्तराखंड के लोग कर सकते हैं। ये लोग किस लिए आ रहे हैं? नौकरी करने, व्यापार करने। इस डोर को मजबूत मत होने दीजिए, इसे काट दीजिए। व्यापार होने ही मत दीजिए, नौकरी दीजिए ही मत, अपना मकान किराए पर मत दीजिए। परिणाम, ये क्षेत्र कश्मीर बनने से रुक जाएगा।
ये करना तो पड़ेगा, कोई और नहीं है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद आपसे नहीं होता। यही तो समस्या का समाधान है। लोगों को वापस लाइए, शुद्धियां कीजिए, वीरता दिखाइए, घर वापसी कराइए, पौरुषवान बनिए, उल्टा निष्क्रमण शुरू हो जाएगा। ध्यान रखिए, प्रत्येक शांति दूत को मालूम है कि वो कहां से भ्रष्ट हुआ था, कब मुसलमान बना था, उसके पूर्वज कब मुसलमान बने थे। उनको रास्ता दिया। उत्तराखंड को अगर कश्मीर नहीं बनने देना, पाकिस्तान नहीं बनने देना, बांग्लादेश नहीं बनने देना, तो कुछ करना पड़ेगा। कश्मीर से 370 हट गई है, 35 से हट गया है, तो इसकी कीमत समझिए वो बदलाव आ गया है। कश्मीर में ढेला बदलाव नहीं आया, सेना वैसी चौकन्नी है, वैसे का वैसी बदलाव है, आपको वहां मकान नहीं मिल सकता। अभी भी वो स्थिति है, 370 घुमा के लगा दी गई है। राजनीतिज्ञों से उनके बस का था, उन्होंने 200 म्युनिसिपल बोर्ड के कुछ नियम बनाए गए हैं। भवाली में जाकर देखिए क्या हाल है, हल्द्वानी जाकर देखिए, कालाढूंगी जाकर देखिए क्या स्थिति है। इसमें कल अपने परिवार की, अपनी पुत्रवधू, अपनी पोती, अपने बेटे की बेटी, अपना समाज, अपना जीवन व्यवस्थित रखना है, तो इस पर कुछ क्रिया करनी पड़ेगी। और किसी को ये लगे कि मैं अतिरंजित बात कर रहा हूं, गलत बात कर रहा हूं, तो उससे कहिए कि अपनी पत्नी को लेकर जहां कहीं किसी शहर में जहां इस्लामी बस्ती हो, अपनी पत्नी, अपनी बेटी, अपने बेटे को लेकर जाकर देखे, उसे स्वयं पता लग जाएगा। सिर्फ 2 चक्कर मारे, इतना काम करे, एक बार जाए मस्जिद के पास से गुजर जाए, दोबारा लौट के आए, फिर जाए, फिर लौट जाए, इतने भर से समझ में आ जाएगा बदलाव क्या होता है। मैं जब नैनीताल में पढ़ता था तो वहां पहाड़ में एक सामान्य बात है कि, और ये पहाड़ में नहीं हर जगह है, बाहर के लोग यदि स्टैब्लिश हैं तो एक ईर्ष्या रहती है, तो पहाड़ के लोग हम लोगों को थोड़ा खराब नजर से देखते हैं। ये सब शाले देशी कुत्ते, ये ऐसी बातें की जाती थी, हम लोग आपस में बोलते थे, अब भी कहते हैं मजे से देशी कुत्ते, ये ऐसी बातें की जाती थी, हम लोग आपस में बोलते थे, अब भी कहते हैं मजे से। तो पॉलिटेक्निक के छात्रों में झगड़ा हो गया कुछ पहाड़ के लोगों से, वहां बाहर के आए हुए लड़कों का। वहां जो स्थानीय लोकल शांति दूत थे, वो पहाड़ के लोगों की तरफ से उनके घर तोड़ने में, उनके जो किराए के मकान थे उनका सामान फेंकने में लग गए। मैंने उनसे पूछा कि तुम कहां से इसमें पड़ गए? बोले हम तो जहां के होते वहीं के होते हैं। ऐसी किसी भी दरार को चौड़ा किया जा सके वो लगे रहेंगे। अच्छा, ये पहाड़ी देशी का मामला नहीं है, ये सामान्य व्यवहार है। मैं प्लेन का रहने वाला हूं, हमारे जो पंजाब से विस्थापित आए उनके बारे में कच्ची पक्की बातें कही जाती है, पंजाबड़ा बोला जाता है, उस समय बोला जाता था। पंजाब से विस्थापित आए, उसमें अम्बरसरिया, लाहौरिया, फलाना ढिवाका, उनके विशेष रूप से हमारी रुचि है। उसकी अपेक्षा में जब मैं पढ़ता था उसी समय काशीपुर में एक उर्दू का अखबार कोई रामपुर का था, मेरे ख्याल से 25 कॉपी आती होंगी, तो उसको बांटने के लिए एक बुढ़ा था, मैं शायर था तो मुझे मुसलमान ही समझता था शायद, बड़ा उदास था, आंसू थे उसके। मैंने क्या बात है, असम में क्या हो रहा है, बांग्लादेशी मुसलमानों को निकालने की बात हो रही है। तो मैंने कहा बांग्लादेशी मुसलमान असम में क्यों बसेंगे? अरे तुफैल भाई कैसी बात कर रहे हैं, 3 भाई हैं। उस बुढ़े की नजर में वो 3 भाई हैं, ये हम में नहीं है। पाकिस्तान बनाए जो हिंदू इधर आए, ये वहां रह सकते थे, कोई आवश्यकता नहीं थी यहाँ के उन्हें पंजाबड़ा सुनने की, वो वहीं रह सकते थे, मुसलमान बन जाते। तो धर्म के कारण वो यहां आए थे। उनके प्रति ऐसी कच्ची बात कैसे हो सकती है? ऐसा खराब हम कैसे बोल सकते हैं? मेरे बारे में नैनीताल का कोई व्यक्ति कैसे कह सकता है? ये संपूर्ण भारत हमारा है। अपने बंधुओं के प्रति कोई भी कमजोर बात, खराब बात अनुचित है। तमिलनाडु के व्यक्ति को अगर उत्तर प्रदेश का आदमी बाहरी लगेगा, मुझे कर्नाटक का आदमी अपना नहीं लगेगा, गुजराती व्यक्ति को असम का आदमी अपना नहीं लगेगा, त्रिपुरा के व्यक्ति को कश्मीर का व्यक्ति अपना नहीं लगेगा, तो फिर राष्ट्र क्या है? ये बहुत गंभीर बात है, हमें उनसे सीखनी चाहिए। उनके अंदर ये क्षमता है
और ध्यान रखिए, उत्तराखंड को अगर नहीं बनाना है तो अभी चौकन्ने हो जाइए। अपने व्यापार, अपनी दुकानें, अपने कार्य अपने हाथ में लीजिए, अन्यथा पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। बहुत समय नहीं है। मेरी बात, इस गंभीर बात के लिए मैं आपने सुनी, इसके लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और एक प्रार्थना, यूट्यूब चैनल तुफैल चतुर्वेदी को कृपया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, अपने मित्रों को भी प्रेरित कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।